धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1953 की बात है। उन दिनों परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज गदराना तथा आसपास के कुछ गांवों में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। पूज्य शहंशाह जी उस समय पहली बार गदराना गांव में पधारे थे और वहां पर कुछ दिन ठहरे भी थे। यह बात तो अक्सर इलाका भर के सभी लोग जानते हैं कि इस इलाके में नहरें आदि आने से पहले लगभग सारे इलाके का पानी काफी कड़वा व खारा था, यानी पानी पीने के योग्य नहीं था। परंतु इलाका भर के लोग फिर भी यही पानी पी लेते थे और अन्य कामों में भी प्रयोग कर लिया करते थे, क्योंकि और कोई उपाय भी नहीं था। खारा पानी पीना उनकी विवशता थी। पानी की ठीक यही अवस्था इस गांव अर्थात गदराना की भी थी। गांव के बाहर एक कुआं था जहां से सारा गांव पानी लिया करता था। चाहे उस कुएं का पानी भी बहुत कड़वा खारा था, परंतु इसके अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि सारे इलाके में दूर दूर तक पानी वैसा ही था। पानी पीने की इस अवस्था को हल करना उनके लिए अति असंभव था। बरसात भी बहुत कम मात्रा में हुआ करती थी और कई बार तो इतना सूखा पड़ता कि कुएं में पानी का स्तर भी बहुत कम हो जाया करता था। एक दिन परम पूजनीय सर्व समृद्धा दातार जी घूमने के लिए प्रेमी नार सिंह के घर के बाहर निकले तो प्रेमी मल सिंह की प्रार्थना पर उनके घर जा पधारे। पूज्य शहंशाह जी प्रेमी नार सिंह के घर पर ही ठहरे हुए थे। सन 1948 की बात है। प्रेमी मल सिंह उन दिनों अपने पशुओं को चराते हुए एक बार सरसा की तरफ चला आया था। उन दिनों अभी डेरा सच्चा सौदा बनना आरंभ हुआ था। मल सिंह को यहाँ पर पशु चराते देखकर वाली दो जहान बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने उसे अपने पास बुलाकर अपना भरपूर प्यार दिया और साथ में यह वचन भी फरमाया, भाई अगर कोई अच्छी दूध देने वाली गाय है तो हम ले लेंगे। परंतु मल सिंह उस समय अज्ञानतावश शहंशाह जी को कोई उत्तर ना दे सका। जब 1953 में शहंशाह मस्ताना जी उसके प्रार्थना करने पर उनके घर गए, तब उसके 1948 वाला वह वचन, भाई अगर कोई अच्छी दूध देने वाली गाय है तो हम ले लेंगे, याद आ गया। उस समय उसके घर दूध देने वाली गाय भी उपस्थित थी, इसलिए उसने पूज्य साईं जी की हजूरी में गाय को सच्चा सौदा दरबार में पहुंचाने की आज्ञा मांगी। इस पर खुद खुदा जी ने वचन फरमाया, भाई हमने गाय क्या करनी है। परंतु मल सिंह के बार बार कहने पर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, ठीक है हम गाय जरूर ले लेंगे, परंतु पहले इसकी कीमत बता। प्रेमी मल सिंह ने प्रार्थना की, बाबा जी कीमत तो मैं नहीं लेता। तो इस पर शहंशाह जी ने फरमाया, भाई बिना पैसे के तो असी भी गाय नहीं लेते। यह वचन फरमाकर शहंशाह जी आगे बढ़ गए।
परम पूजनीय बेपरवाह खुद खुदा जी के पावन दर्शनों व सच्चे वचनों से लगभग सभी गांव वासी यह जान गए थे कि पूज्य साईं जी स्वयं खुद खुदा प्रभु परमात्मा का स्वरूप हैं। उन्हें यह भी विश्वास हो गया था कि अगर वे पूज्य बाबा जी की हजूरी में कुएं का पानी मीठा कर देने के लिए प्रार्थना करें तो सतगुरु जी जरूर स्वीकार कर लेंगे। इसलिए गांव की पंचायत ने निश्चय कर लिया कि वे पूज्य बाबा जी की हजूरी में यह प्रार्थना अवश्य करेंगे। उस दिन गांव की सारी पंचायत उसी कुएं के पास बैठी हुई थी। घट घट की जाननहार पूज्य दातार जी को अचानक उसी तरफ आते देखकर सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पूज्य शहंशाह वाली दो जहान जी जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कुएं का पानी मीठा कर देने के लिए नम्रता सहित प्रार्थना की। सच्चे पातशाह जी, हमारे गांव का पानी बहुत ही खारा है। सारे गांव वाले यही पानी पीते हैं। कृपया इसे मीठा कर देवें जी। आप जी की दया से ही हम लोगों का भला हो सकता है जी। गांव वालों की यह अरदास सुनकर परम दयालु शहंशाह जी खूब हंसे और मुस्कुराते हुए फरमाया, भाई आपने क्या मांगा? कुएं का पानी मीठा कर देवें। तुम्हें तो यह मांगना चाहिए था कि हमारी आत्मा का कुआं मीठा करें। कुएं का पानी तो अपने अंदर वाले सतगुरु जिंदाराम से विनती करके मीठा करवा लेते। अपनी आत्मा का कुआं मीठा करवाएं। यह पानी तो अपने आप मीठा हो जाएगा। उसके बाद सर्व समर्था दातार जी उसी कुएं के पास चले गए और पवित्र मुख से फरमाया, क्या इस कुएं का पानी खारा है? दयालु शहंशाह जी ने कुएं में झांक कर पानी पर अपनी पावन दृष्टि डालते हुए फरमाया, भाई इसका पानी तो अच्छा लगता है। सच्चे रूहानी पूर्ण फकीरों की रमज को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। उनमें से किसी आदमी ने कहा, नहीं बाबा जी, पानी तो खारा है। इस पर परम दयालु दाता जी ने फरमाया, अच्छा कुएं में मिट्टी का ढेला फेंक कर देखते हैं। सर्व समर्था शहंशाह जी ने मिट्टी के ढेले को अपने पवित्र कर कमलों के द्वारा कुएं के अंदर फेंक कर फरमाया, बेली यह तो पखंड करता है भाई। पानी की आवाज तो अच्छी लगती है। इस सच्चाई को सभी पुराने गांव वासी भली भांति जानते हैं कि उस कुएं का पानी शहंशाही वचनानुसार ठीक पीने योग्य हो गया है। यह देखकर सभी गांव वासी बहुत खुश हुए और उन्होंने परम पूजनीय शहंशाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। फिर वे सत्संग में और अधिक दिलचस्पी लेने लगे और इस प्रकार कुल मालिक की कृपा दृष्टि को पाकर अपने जन्म को सफल किया। उस दिन के बाद वाली दो जहान शहंशाह जी उसी रास्ते से होकर ही आगे घूमने जाया करते। इसी प्रकार एक दिन पूज्य शहंशाह जी कुएं से कुछ आगे जाकर खुले सुनसान स्थान पर बैठ गए। साध संगत भी आप जी की हजूरी में बैठ गई और रूहानी मजलिस शुरू हो गई। इतने में कोई प्रेमी आकर खड़ा हो गया और उसने प्रार्थना की, सच्चे पातशाह जी, यह जगह बहुत भाग्यों वाली है जो आप जी यहाँ पर विराजमान हैं।
इस पर वाली दो जहान दाता जी ने पवित्र मुख से वचन फरमाया, भाई यह जमीन भागों वाली है, इस पर रोजाना मेला लगा करेगा। पूर्ण रूहानी फकीरों के वचन हमेशा अटल होते हैं। हालांकि वह जगह उस समय बिल्कुल सुनसान व बहुत डरावनी थी। समय बीतता गया, लोग पूज्य साईं जी के वचनों को भूल गए, परंतु वचन तो अवश्य ही सत्य होने हैं। समय पाकर गांव वालों ने उसी स्थान पर स्कूल की इमारत बना दी। आज सैकड़ों बच्चे उस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं और प्रतिदिन वहां पर दिन भर मेला लगा रहता है। यह इंसान के सच्चे विश्वास की बात है। जो इंसान संत महापुरुषों व पूर्ण रूहानी फकीरों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास लाता है, वह अपने प्यारे मुर्शद कुल मालिक परमात्मा की अपार रहमत का सुपात्र होता है। वह अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने में हमेशा सफल होता है। ये परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज की अपार रहमत है, जो आज डेरा सच्चा सौदा उनके हुक्म अनुसार सच्ची रूहानियत के साथ साथ मानवता की सच्ची सेवा करने में भी दिन दोगुनी रात चौगुनी सफलता की ओर प्रयत्नशील है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।